तो साथियों, आप सभी के लिए एक नई भर्ती की सूचना है जो बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि भी 3-4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम लोग होमगार्ड में कई हजार भर्तियां करने वाले हैं। और होमगार्ड भर्ती में पहले क्या होता था, नॉर्मल सिलेक्शन होता था, आते थे नाप तोल और जुगाड़ हो जाता था, जुगाड़ से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब होमगार्ड को भी बिल्कुल उसी तरीके से व्यवस्थित किया गया है जैसे भर्ती अपनी पुलिस है, अपना उत्तर प्रदेश पुलिस इत्यादि। तो उनका कहना था कि हम लोग इसमें भी भाई सबको मौका देंगे और चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो कल जो डीजीपी होमगार्ड है विजय कुमार जी, वो प्रयागराज आए हुए थे, तो उन्होंने वहां से कुछ है, इसको आप देखिएगा। प्रदेश में 42,000 होमगार्डों की भर्ती होंगी, वो सारी की सारी जानकारी है इसमें। जवानों की जल्दी भर्ती। शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे, आज शनिवार है, मतलब कल आए थे। कह रखा 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद है, 72,000 जवानी है, 42,000 जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। महाकुंभ मेला के अपने शिविर में डीजी होमगार्ड ने विधिवत पूजा अर्चना की, वो सारी की सारी यहां पर दिया गया है। उसके बाद में यहां पर उन्होंने कहा है कि महाकुंभ और शहर में सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था भी होमगार्ड जवान संभालेंगे। लगभग 4,000 जवानों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें महाकुंभ में तैनात किया जाएगा। जवानों की बेहतरीन के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब पुलिस कर्मियों के वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों का मानदेय हो गया है। पहली चीज, निधन पर फौरन 5 लाख रुपए और दुर्घटना में मौत पर परिवार को लगभग 30 लाख रुपए मिलेंगे। दिव्यांग होने पर तथा मृत्यु होने पर आश्रितों को रखा जाएगा। जिला होमगार्ड के कमांडेंट वो सब इन्होंने। अब साथ ही बहुत सारी सुविधाएं जो है, चाहे वो मानदेय हो, चाहे वो मृत्यु होने पर जो दुर्घटना बीमा इत्यादि है, उसमें पुलिस के समतुल्य बनाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें जो भी लिखित परीक्षा का प्रारूप होगा, जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, जो शैक्षिक योग्यता होगी, तो आप मिनिमम 10th तो मानकर चलिए, 10वीं पास तो साथ ही इसमें आप लोग लेकर ही चलिए कि 10वीं पास। हाँ, इसमें जो आयु होगी वो आयु में छूट दी जाएगी, क्योंकि होमगार्ड में आयु में थोड़ी छूट दी जा सकती है। इसको ज्यादा आयु वाले भी भर सकते हैं। पहले इसमें ज्यादा थी, तो इसमें आप ऐसा समझिए, ऐसे मान लो अगर मिनिमम एज से लेते हैं तो इससे साथ ही 30-35 एज तक भी लिया जा सकता है, इसकी आयु ज्यादा हो जाएगी। लेकिन परीक्षा का जो प्रारूप है, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल आप ऐसा मानिए एकदम बिल्कुल कठिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के तो जैसा नहीं, लेकिन हाँ वही 3-4 सब्जेक्ट के एक लिखित परीक्षा, जिसमें हिंदी हो गया, मैथ हो गया, थोड़ा बहुत गणित बहुत सामान्य स्तर का, जीके बहुत सामान्य स्तर का, रीजनिंग, इस प्रकार के आपके। अभी ये प्रक्रिया बनी नहीं है, जब ये बन जाएगी तो आपको तुरंत हम लोग बताएंगे। अभी तब तक के लिए आप क्या करें कि सर ऐसी कोई चीज, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो ओवर एज है, वो सोच रहे हैं कि भाई हम होमगार्ड की भर्ती देख सकते हैं, या आपके घर में कोई आपके बड़े भाई कोई आसपास हो सकते हैं जिनकी ओवर एज हो गई है, पुलिस कांस्टेबल इत्यादि की एज नहीं बची है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। इसमें अब जो कॉमन सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे होमगार्ड में, वो हिंदी तो जरूर, भाषा तो देखो जरूरी पूछी जाएगी, भाषा तो ऐसा है कि जरूरी पूछी जाएगी। हिंदी भाषा के उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, भाषा की भूमिका होती है। तो हिंदी रात 8 बजे वाली क्लास आप लोग अटेंड कर लिया कीजिए, यूट्यूब पर मेरी रात 8 बजे होती है। अभी हमने सुबह एक 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज आप रेगुलर लेंगे तो, क्योंकि करंट अफेयर जीके ये जरूरी आएगा कि भारत में कौन कहां क्या है, इस तरह की चीजें। एक सुबह 10 बजे हम लोगों ने यूपी जीके की क्लास शुरू की है कांस्टेबल के लिए, वो होमगार्ड के भी काम आएगी। 11 बजे मोहित सर की हिंदी होती है, ये भी काम आएगी। तो ये वो क्लास है जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनमें आप डेली अभी से अपनी 2-3 घंटे की एक आदत बना सकती हैं, जिसमें आपका भाई जीके कवर हो जाए, हिंदी कवर हो जाए, गणित और रीजनिंग आएगा नहीं आएगा वो तभी पता चलेगा उसकी क्या भूमिका होगी। क्योंकि ये जो होमगार्ड की वैकेंसी है, अब इसकी अनाउंसमेंट, इसका भर्ती बोर्ड बनेगा, उसकी नियमावली, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आप ऐसा जरूर समझिए कि ये इस साल भर्ती आ जाएगी। और आप ऐसे भी समझिए क्योंकि इसका जो पूरी प्रक्रिया है उसको 1 साल जरूर लगेगा, जैसे चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ले लें, 1 साल लगेगा। तो इसकी प्रक्रिया जो निपटेगी वो 2026 तक निपटेगी। 2027 में चुनाव है, तो सरकार ये जो कुछ भी कर रही है वो चुनावों को ध्यान में रखकर कर रही है कि 2027 में जनता से वोट मांगने जाना है। उसमें होमगार्ड परिवारों से जो लोग लगेंगे उनके वोट भी बहुत अहम है। तो आप लोग अभी अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी आरंभ कर दीजिए। जो लोग कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले से तैयार हैं, जो लोग अभी किसी के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे ओवर एज की वजह से, वो कम से कम रात को हिंदी लेनी, सुबह करंट अफेयर लेना शुरू कीजिए 6 बजे,
रात को 8 बजे हिंदी, सुबह 10 बजे 11 बजे वाली क्लास लेना, जो भी आपके मुफीद हो। और अक्सर हमारी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर जीके की क्लास होती है, जैसे आज रात 9 बजे सिविक जीके की क्लास है, स्टडी जीके की क्लास, भारत में कौन प्रथम राज्य महिला राज्यपाल, कौन प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इस तरह के सवाल होमगार्ड जैसे एग्जाम के जो पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो ये जो एक बड़ी क्लास है, आपको डेली नहीं ली जा रही तो आप एक बड़ी क्लास ले लीजिए। तो अभी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो अभी से आज रात 9 बजे भी मेरी एक स्टडी जीके की क्लास लगी है, फ्री, आप उससे भी ले सकते हैं। तो इसकी अभी योग्यता ये सब जो इनका भर्ती बोर्ड बनेगा वो तय करेगा। इसका भर्ती बोर्ड का गठन होना है और जल्दी आप इसकी बाकी सारी सूचनाएं भी आपके सामने आएंगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से बोला है, अलग अलग रैलियों में बोला, अलग अलग जगह बोला है, डीजीपी होमगार्ड भी बोल रहे हैं। तो आप सभी साथी ये भरोसा रखिए। हाँ, ये कहे कि अगले महीने आएंगी, वो मैं नहीं कह रहा, इस साल आ जाएगी। एग्जाम भी आपका इस साल के एंड तक हो जाएगा। उसके बाद में इसकी पूरी प्रक्रिया होने में आपको 6, 7, 8 महीने का समय लगेगा। तो ये जो भर्ती है इसकी ज्वाइनिंग आप 2026 के मिड में कहीं मानो। और क्योंकि ये जो चुनावों को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीजें, तो जैसे कि और चीज इसके बारे में हमें पता चलती है सबसे पहले आपके सामने, तब तक आप ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रखे बैठे। हाँ, इसमें आयु ज्यादा मिलेगी, तो जो लोग ओवर एज हो गए उनको काफी इसमें राहत मिल जाएगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाप तोल, हाइट वो भी थोड़ी सी नॉर्मल से लो रहेगी, कांस्टेबल से कम रहेगी, लेकिन वो तभी पता चल पाएगा जब ये इसकी सारी सूचनाएं जारी की जाएंगी। अभी मैं इसमें आपको पुरानी भर्ती की कोई सूचना के आधार पर देने का मतलब मैं प्रयास नहीं करूंगा, आपको किसी भी प्रकार के झूठ बोलने का। हाँ, बस मैं ये कहूंगा कि आप ये ना बैठे अरे आएगी। अब थोड़ा थोड़ा देखो, जो लोग पढ़ाई, जिनका यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी करी है, यही लोग ज्यादा फॉर्म भरेंगे। ये लोग तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है या सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं तो होमगार्ड फॉर्म भरूंगा, ये सब, तो उनके लिए एक चीज है कि पेपर हल्का आएगा, अलग बात है, लेकिन ये सब लोग जो बैठेंगे ना, जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरिट को ऊंचाई पे ले जाएंगे। तो आप क्या करें, इसका मुकाबला करने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा चलो यूट्यूब से ही पढ़ना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। तो रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 2 क्लास सुबह 10-11 बजे होती है। इन 4 क्लासों में से आप रेगुलर लेना शुरू कीजिए। और जैसे एक लंबी स्टडी जीके की जैसे आज मेरी क्लास है, उसे लेना शुरू कीजिए, आपको इनका बहुत राहत मिलेगी। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी इसकी अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।